हरियाणा की सीमाओं पर पंजाब के किसान कई दिनों से एमएसपी की कानूनी गारंटी और दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। तो वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी कई दिनों से आमरण अनशन पर है और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज हरियाणा में भी जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कई किसान संगठनों की ओर से सांकेतिक भूख हड़ताल की गई और हरियाणा सरकार को चेताया गया कि पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हमने 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी दी है, जो कि किसी भी राज्य ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन पंजाब के किसान को सरकार से ही बातचीत करनी चाहिए और पंजाब सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। आज ऐसा जी हमारे डल्लेवाल जी ने खनौरी बॉर्डर पर 31 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पर है, तो उसके समर्थन में हर एक जिला में 10 से लेकर 4 बजे तक भूख हड़ताल का समर्थन किया हमने डल्लेवाल जी का। तो क्या लगता है किसानों की जो मांगों जो गोले छोड़े जा रहे हैं माफिया बन? देखो जी, ये सरकार जो मांग हमारी ये 2020 की है। 2021 में जो 13 महीने दिल्ली में बैठे थे, मोदी जी ने ये उठी थी भाई तुम्हारी कमेटी बनाई जाऊगी, वे मांग से को किसान ने न्यारी मांग नहीं। और हम तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भाई इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि किसान अपने घर चले जाए। 13 महीने दिल्ली बैठे, 13 फरवरी से अपने समूह खनौरी और रतनपुर राजस्थान में 3 जगह बैठे हैं। तो सरकार से प्रार्थना है भाई इनकी जो मांग वो पूरी करके न किसानों को घर वापस भेजा जाए। आज सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को 31 दिन हो चुके हैं पूरे अनशन पर बैठे हुए, और सरकार से हम अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने चैनल के माध्यम से वो सुध ले, बातचीत करे। बातचीत करने से ही मामला हल होता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं वो गांव में बैठे हैं लोग, किसान भाई, उनको भी एक संदेश देना चाहूँगा। जिंदा जमीर करके जो जिंदा लड़ाई है किसानों के एमएसपी की मांग है, वो सभी एक होकर के संगठित होकर के खनौरी बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। मेरा नाम बिमला तरड़ है। मैं किसानों के जब भी कोई मुद्दा होता है तो मैं मतलब सक्रिय रहती हूँ इसके लिए। आज हमारा जो सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक एक भूख हड़ताल के अनशन के रूप में एक सरकार को एक संदेश देना चाह रहे हैं। भी एक एमएसपी कोई पंजाब का नहीं है, हरियाणा का भी है। अब कई कह रहे हैं भी हरियाणा का नहीं है, तो ये हरियाणा का नहीं, जो अन्न खा रहा है, किसान का दूध पी रहा है, साग सब्जी है, तेल पानी जो खा रहा है वो किसान है। मेरी तो यही हाथ जोड़कर अपील है इसके अंदर सरकार से, हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से भी किसानों के जो दिल्ली जाने के जो रास्ते हैं वो खोले जाए और उनकी आगे और उनकी समस्याओं का हल करे। और 77 साल के जो बैठे हैं भूख हड़ताल के ऊपर, उनको सबको पता है भाई उनके किस तरीके से उनके हालात है, कभी भी उनकी मौत हो सकती है। आए दिन आपको पता है किसान हत्याएं कर रही है, करें कर्जा, कभी कर्जे के लिए, कभी फसल न बिकने के भाव से, कभी कुछ। तो ये एक और किसान की हत्या हम अपने सामने देखेंगे। अगर सरकार बातचीत पर न आई तो सरकार को चाहिए कि वो आके बातचीत समस्या को हल करे किसानों की, और डल्लेवाल जी को अनशन खत्म करवाएं। ये मेरी बार बार अपील है जी। भूख हड़ताल पर उसके समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों ने आज एक दिन 6 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। इसी के समर्थन में आज हिसार मुख्यालय पर सभी किसान संगठनों ने मिलकर यहाँ पर आज भूख हड़ताल की है। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो सरकार को बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरे किसान संगठन डल्लेवाल जी के साथ है और सबकी एक ही मांग है एमएसपी। कोई ये हरियाणा पंजाब की अकेले 2 राज्यों की मांग नहीं है, पूरे भारत के किसानों की मांग है एमएसपी, जो किसानों का हक है और किसान इसे अपने एमएसपी का किसान हक लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी शहादत देनी पड़े, किसान शहादत देने से पीछे नहीं हटेगा। नाम और पद? नाम अनिल कुमार बादू, बालसमंद तहसील महासचिव। देखो हमारे किसान आगू डल्लेवाल आज 31 दिन धरने पे बैठे हो गए उनको, और हालत बहुत नाजुक है। हम सरकार को देश के किसानों को चेताना चाहते हैं, भाई आज नहीं उठोगे तो कब उठोगे। आज देश का किसान कोहिनूर
इतनी तड़प में उसको अनाज छोड़े आज 31 दिन हो गए। तो हम किसान भाइयों को भी और सरकार को भी हाथ जोड़ के चेताना चाहते हैं, हमारे किसान आगू को बचाया जाए और किसानों के जो MSP गारंटी कानून और 12 मांगे सभी को माना जाए। लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें कल सामने आई थी कि तबीयत इतनी खराब हो चुकी है, कभी भी स्थिति डामाडोल हो सकती है। देखो उन्होंने साफ कह दिया किसानों से, भाई चाहे तो कि सरकार हमारी शहादत ले लेना, किसानों को MSP दे दे। वो लगातार अड़ी गई इस चीज़ पे, और वो नहीं, हमारे लगभग 17 किसानों की लिस्ट है। भगवान ना करे उनकी शहादत होगी तो दूसरा किसान आगू बैठ जाएगा, उनके बाद तीसरा। लगातार सरकार बेहिचक इस बात से दूर रहे कि किसान उठ के वापस चले जाएंगे। किसान अड़ के बैठे हुए हैं और किसानों का मजमा दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर शहादत होती है तो फिर आगे की रणनीति, देखो आगे की रणनीति यही है, किसान अपनी रणनीति बना के कोई ठोस फैसला लेंगे। भूख हड़ताल पर हैं, ये एक दिन का सांकेतिक धरना। आज ये एक दिन का सांकेतिक धरना जो ऊपर से आदेश आया था उसके अनुसार है। आज 31 दिन हो गए जगजीत सिंह डल्लेवाल को भूख हड़ताल पर बैठे, और उनका फैसला डीग है, या तो मर कर जाएंगे या कानून बनवा कर जाएंगे। ऐसे न्यू नहीं है कि भाई ऐसे उठ के चले जाएं, जैसे सरकार ये समझ रही है ना कि भाई इन इतना लंबा कर दो भाई जानू आप उठ के चले जाएं। सरकार तो कहती है कि हरियाणा सरकार तो दे रही है MSP, पंजाब के किसान बैठे हैं, पंजाब के किसानों नहीं से पंजाब सरकार बात करी नहीं, हरियाणा सरकार कैसे दे रही है? हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार तो MSP गारंटी कानून दे नहीं सकती। ये तो उन लोगों ने बकान खातिर है कि भाई ये लोग इस आंदोलन से ना जुड़े, इसके लिए ये प्रचार कर रहे हैं। रोज की रोज मान ले दे दें 24 फसला है, 23 फसला की MSP घोषित हुआ है, ये 24 अब कितने दे दे हैं। अब ये तो सरकार का उन षड्यंत्र है, वह लोग कदे इस न्यू मान गए लोग ज़्यादा ना जोड़ेंगे। अकबर हरियाणा सरकार तो दे रही है, पंजाब सरकार ना दे रही। प्रधानमंत्री 2014 में बने, समय पहले कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कहा था जो राज्य सरकार अपने किसानों को बोनस देगी उसका सरकार वो सेंट्रल सरकार की एजेंसियाँ उसका माल नहीं उठाएंगी। अब ये तो न्यू हूँ बखान वाली बात है। अकबर ये हरियाणा में MSP दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र खोखर। कारण तो वही है जी, MSP गारंटी कानून। अगला डल्लेवाल साहब को महीना हो गया, ये वो 75 साल का बुजुर्ग बगैर अन्न खाए उसको 1 महीना हो गया। सरकार है कि उसके ऊपर कोई जोन रेंग रही, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। खाली एक केंद्रीय मंत्री था, कौन था अधिकारी भेजा था, वो एक बार जाके थोड़ी बात करके आया था। उसके बाद ना तो सरकार से कोई बात हो रही है, ना ही कोई ऐसे संकेत मिल रहे कि सरकार बातचीत करने को राजी हो। तो अपना तो भाई यही है कि लोगों को जगा रहे हैं, किसी तरह आंदोलन को और उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप ये धरनेबाजी कर रहे हैं। अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो फिर आगे की रणनीति किस तरह की? आगे की रणनीतियाँ तो भाई ये धीरे धीरे आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। अब ये किस हद तक जाएगा और सरकार किस हद तक जाएगी वो तो आगे आने वाले गर्भ की बातें हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री तो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार बात करे। तो ये बात मेरी समझ में नहीं है, सारे एक गर्भ से पैदा हो रहे हैं, पता नहीं रात को उनके सबके पास मैसेज पहुंच जाए। जो एक ने रट्टा लगा दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, वो उनके नीचे से छोटे छोटे कार्यकर्ता पूछेगा ना, वही बात वो बोलेंगे MSP थी है और दे रहे हैं। अरे भाई कहाँ मिल रहे? अभी देख लेना, अभी कह रहे हैं ना वो लिख के दे दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब से 24 फसलों पे MSP। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, 1-1.5 महीने बाद सरसों आ जाएगी, फिर दिखा देंगे वहाँ पर जूत लागते सरसों के ज़मींदार कितने का MSP देंगे। और पिछली फसला के देख लो, ये 1 महीना खूब रान माटी रही है जो PR धान बो रहे थे, गवर्नमेंट जिसको खरीदती है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अच्छा समाज ऐसा है, आप एक झूठ बोल दो, कितनी भी बड़ी झूठ बोल दो, 50% आदमी तभी यकीन कर लेते हैं। तो इनका काम एक बार झूठ बोल दो, आपस में उलझे रहेंगे, तो झूठ की सरकार है भाई, ये कब तक चलेगी देखते हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? आगे की रणनीति तो यही है, जब तक मांगे, अगर हमने पलट बिछा दिया ना यो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक जीत नहीं होगी, मतलब धरना जब तक धरने नहीं उठेंगे, हमें चाहे समय कितना लग जाओ, पिछली बार 13 महीने लग गए, 13.5 महीने लग गए, अब चाहे ये 3 साल चल जाओ और आगे चल जाओ, बैठ गए तो भाई साहब जीतने के लिए बैठे हैं, जीत के ही उठेंगे। क्या नाम आपका? देशपाल रोना।